हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए 6 सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश की यूनिट 8 फिक्शन से चिनुआ एजवे के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो आइए एक एक करके ये सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कवर करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। चिनुआ एजवे इज बेस्ट नोन एज। जो चिनुआ एजवे हैं उनको अच्छे तरीके से जाना जाता है। तो किस रूप में उनको जाना जाता है? तो दोस्तों, उनको नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। एजवेज राइटिंग प्राइमरीली एक्सप्लोर थीम्स ऑफ। एचवे के लेखन में मुख्य रूप से विषयों का पता लगाया गया है। तो किस विषयों का पता लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इफेक्ट ऑन अफ्रीकन आइडेंटिटी, यानी उपनिवेशवाद और अफ्रीकी पहचान पर इसका प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 3। एचवेज नरेटिव टेक्निक इज ऑफन नोटेड फॉर इट्स। एचवे की नरेटिव टेक्निक यानी वर्णनात्मक तकनीकी अक्सर इसके लिए जानी जाती है। तो एचवे की वर्णनात्मक तकनीकी किसके लिए जानी जाती है? तो जो जानी जाती है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एग्बो ओरल ट्रेडिशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चिनुआ एजवे क्रिटिसाइज्ड विच फेमस वर्क बाय जोसेफ कॉनरेड एज ए रेसिस्ट। चिनुआ एजवे ने जोसेफ कॉनरेड की किस प्रसिद्ध कृति की नस्लवादी कहकर आलोचना की, रेसिस्ट कहकर आलोचना करी? तो चिनुआ एजवे ने जोसेफ कॉनरेड का एक वर्क है और उस वर्क का नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस। इस वर्क की नस्लवादी कहकर आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 5। What role did एचवे play in the development of African literature? तो अफ्रीकन लिटरेचर के विकास में एचवे क्या रोल अदा करते हैं? तो अफ्रीकन लिटरेचर के विकास में जो एचवे रोल अदा करते हैं वो है ही वॉज अ पायोनियर इन राइटिंग अफ्रीकन लिटरेचर इन इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी में अफ्रीकी साहित्य लिखने में पायोनियर मतलब अग्रणी थे, प्रमुख थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चिनुआ एजवे सर्व्ड एज द एडिटर। चिनुआ एजवे ने एक एडिटर के रूप में सेवा करी फॉर विच लिटरेरी मैगजीन। किस लिटरेरी मैगजीन के लिए? दैट वॉज सिग्निफिकेंट वॉइस फॉर अफ्रीकन राइटर्स। जो अफ्रीकन राइटर्स के लिए सिग्निफिकेंट वॉइस थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्लैक ऑर्फियस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एचवेज राइटिंग स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाई। एचवे की लेखन शैली की विशेषता क्या है? तो चिनुआ एचवे की राइटिंग स्टाइल की जो विशेषता है वो है प्रोवर्ब्स एंड फोक टेल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कहावतें और लोक कथाएं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। इन एरो ऑफ गॉड एचवे एक्सप्लोर्स थीम ऑफ। एरो ऑफ गॉड में
एजवे ने विषयों की खोज करी, तो किन विषयों की खोज की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिलीजियस एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार के विषयों की एजवे ने एरो ऑफ गॉड में खोज की थी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। What significant role did Ajwe take on in 1967 during the Nigerian Civil War? यानी नाइजीरियन सिविल वॉर के दौरान जो एजवे हैं उन्होंने 1967 में कौन सा सिग्निफिकेंट रोल लिया, टेक ऑन किया? तो सिग्निफिकेंट रोल का आपको नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ही सपोर्टेड बियाफ्रान इंडिपेंडेंस एंड सर्व्ड एज एन एम्बेसडर फॉर इट्स कॉज। यानी जो एजवे हैं वो सपोर्टेड, उन्होंने समर्थन किया था, किसका समर्थन किया था? बियाफ्रान की स्वतंत्रता का। एंड सर्व्ड एज एन एम्बेसडर, और एक एम्बेसडर राजदूत के रूप में उन्होंने सेवा करी थी फॉर इट्स कॉज, इसके लिए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। चिनुआ एजवेज इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल लिटरेचर इंक्लूड। चिनुआ एजवे का जो इम्पैक्ट है ग्लोबल लिटरेचर के ऊपर वो इंक्लूड्स, उसमें क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है शेपिंग द मॉडर्न अफ्रीकन नॉवेल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी मॉडर्न अफ्रीकन नॉवेल को शेपिंग मतलब आकार प्रदान करना। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। एजवेज इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर इज ऑफन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ। चिनुआ एजवे का प्रभाव साहित्य पर इज ऑफन कंपेयर्ड, उसको तुलना करी गई, तो डेट ऑफ किसके साथ तुलना करी गई? तो इनके साहित्य पर प्रभाव की जो तुलना की गई थी वो की गई थी जेम्स जॉयस के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। व्हाट प्रेस्टिजियस टाइटल वॉज चिनुआ एजवे अवॉर्डेड इन हिज होम कंट्री फॉर हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। यानी चिनुआ एजवे को उनके साहित्यिक योगदान के लिए उनके गृह देश में यानी होम कंट्री में कौन सी प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उनको जो सम्मानित किया गया था प्रतिष्ठित उपाधि से, उसका नाम था कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ फेडरल रिपब्लिक। यानी संघीय गणराज्य के आदेश के कमांडर के रूप में उनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। विच यूनिवर्सिटी डिड चिनुआ एजवे अटेंड? कौन सी यूनिवर्सिटी को चिनुआ एजवे ने अटेंड किया? वेयर ही लेटर वर्कड, जहाँ पर इन्होंने बाद में काम किया था एज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के रूप में। तो आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो दोस्तों उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एवेदान, यानी एवेदान विश्वविद्यालय। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको सही लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैज एजवे वर्क बीन ट्रांसलेटेड इनटू? एजवे के वर्क को कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेटेड किया गया था? तो एजवे के वर्क को ओवर 50 यानी 50 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। विच फेमस ऑथर डिड एजवे वंस कॉल अ ब्लडी रेसिस्ट? किस प्रसिद्ध लेखक को एजवे ने कभी खूनी नस्लवादी कहकर पुकारा? तो उस लेखक का नाम है जोसेफ कॉनरेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। वेयर वॉज चिनुआ एजवे बॉर्न? चिनुआ एजवे का जन्म कहाँ हुआ था? तो चिनुआ एजवे का जन्म नाइजीरिया में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट वॉज चिनुआ एजवेज गिवन फर्स्ट नेम? इनको पहला नाम क्या दिया गया था? तो दोस्तों चिनुआ एजवे को
जो पहला नाम दिया गया था वो अल्बर्ट दिया गया था और बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर चिनुआ एचबे रख लिया था। इसलिए 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एचबे बिकेम एन एम्बेसडर। जो एचबे हैं वो एम्बेसडर हुए राजदूत बने ऑफ विच अफ्रीकन नेशन। कौन से अफ्रीकन नेशन के ये राजदूत बने थे? तो अफ्रीकन नेशन जो था वो था बियाफ्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट लिटरेरी अवार्ड डिड चिनुआ एचबे विन इन 2007। 2007 में चिनुआ एचबे ने कौन सा लिटरेरी अवार्ड जीता था? तो 2007 में चिनुआ एचबे ने जो लिटरेरी अवार्ड जीता था उसका नाम है मैन बुकर प्राइज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच लिटरेरी मूवमेंट इज चिनुआ एचबे एसोसिएटेड विद। किस लिटरेरी मूवमेंट से चिनुआ एचबे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं? तो उस लिटरेरी मूवमेंट का नाम है रियलिज्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड चिनुआ एचबे पास अवे। चिनुआ एचबे की मृत्यु कब हुई? तो चिनुआ एचबे की जो मृत्यु हुई थी 2013 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज चिनुआ एचबेज नेटिव लैंग्वेज। चिनुआ एचबे के नेटिव लैंग्वेज का क्या नाम है? तो इनके नेटिव लैंग्वेज का नाम है इग्बो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के एमसीक्यूज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ चिनुआ एचबे अफ्रीकन ट्रायलॉजी। अफ्रीकन ट्रायलॉजी, चिनुआ एचबे की जो अफ्रीकन ट्रायलॉजी है, तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो अफ्रीकन ट्रायलॉजी में नहीं है? तो आइए पहले जानते हैं कौन कौन से पार्ट अफ्रीकन ट्रायलॉजी में है। तो ऑप्शन ए, नो लॉन्गर एट ईज, ये अफ्रीकन ट्रायलॉजी का पार्ट है। एरो ऑफ गॉड अफ्रीकन ट्रायलॉजी का पार्ट है। और थिंग्स फॉल अपार्ट यानी अफ्रीकन ट्रायलॉजी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका, ए मैन ऑफ प्यूपिल, ये अफ्रीकन ट्रायलॉजी का पार्ट नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी आपका सही है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर नज़र बना के रखिएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, यानी इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।